जय श्री महाकाल, जय माँ काली। तो दोस्तों, आज का थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा पुतली मारण प्रयोग। इस प्रयोग से दुश्मन की भयानक मौत होती है और ये गुप्त तांत्रिक विधि है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसका उपयोग तब ही करें जब आपका शत्रु आपको मारने की धमकी देता है, पानी सर से ऊपर जा चुका है, ठीक है, और कई बार उसने आपको मारने का प्रयास किया हो, आपको बार बार परेशान करता है और आपको लग रहा हो कि अब अगर मैं कुछ नहीं करूँगा तो वो आपको जीने नहीं देगा। ठीक है, तभी इसका प्रयोग करें, वरना किसी व्यक्ति के ऊपर इसका गलत प्रयोग ना करें। तो चलो अब मैं आपको इसकी विधि बता देता हूँ। इसमें आपको कुछ सामग्री की जरूरत पड़ेगी, वो पहले लिख लें। शत्रु के पाँव की मिट्टी, चिता की राख, मध्यता उंगली का रक्त यानी कि बीच की उंगली होती है जो हमारी, उसका खून, ठीक है, काले रंग का कपड़ा, एक काला धागा, एक सरसों के तेल का दीपक, 5 अगरबत्ती, काजल या फिर काली स्याही भी ले सकते हो, और उस व्यक्ति का फोटो जिसके ऊपर ये क्रिया आप करना चाहते हो। ठीक है, इतनी सारी सामग्री लेने के बाद आपको किसी उजाड़ स्थान में जाना है, यहाँ पर कोई आता जाता ना हो। ये क्रिया आपको घर के बाहर ही करनी है। ठीक है, और अगर आप इसे शमशान में करते हो तो इसका रिजल्ट आपको 100 नहीं 110% मिलेगा। ठीक है, ये क्रिया आपको रात्रि के 10 बजे के बाद करनी है। तो सारी सामग्री लेने के बाद आपको दुश्मन की पाँव की मिट्टी जो आपने ली है उसमें चिता की राख डालें और अपनी मध्यमता उंगली का 1-2 बूंद रक्त डालें, यानी कि बीच की उंगली का, ठीक है, जो हमारी सबसे बड़ी उंगली होती है उसका। डालने के बाद उसकी अच्छे से पुतली बना लें। पुतली बनाने के बाद काला कपड़ा जमीन पर बिछाएं। बिछाने के बाद उसके ऊपर पुतली रखें। रखने के बाद, और मैं आपको एक चीज़ तो बताना भूल ही गया, आपको इसमें 2 मिठाई लेनी है, एक बूंदी का लड्डू और एक खोए की बर्फी, दूध वाली जो आती है। ठीक है, कपड़े के ऊपर पुतली को रखने के बाद आपको करना क्या है, उस पुतली पर काली स्याही से या काजल से उस व्यक्ति का नाम लिखें। फिर उसके बाद उसके ऊपर उस व्यक्ति का फोटो रख दें। रखने के बाद उस काले कपड़े से उसको चारों तरफ से लपेटकर बंद कर दें और काले धागे से उस पुतली को 3 बार लपेटकर 3 गांठ लगा दें। लगाने के बाद उस पुतली को जमीन पर रख लें। जमीन पर रखने के बाद फिर 5 अगरबत्ती जलाएं। उस पुतली के सिर की तरफ राइट साइड वो 5 अगरबत्ती लगा दें। लगाने के बाद दीपक जलाएं। दीपक जलाकर उस पुतली के छाती के ऊपर रख दें। रखने के बाद दीपक जो है 4 बाती वाला होना चाहिए। ठीक है, दीपक जलाने के बाद जो मिठाई आप लेकर गए हो उसमें से जो बूंदी का लड्डू है वो लड्डू उसके सिर के दाईं तरफ रख दें बराबर में, और जो बर्फी है वो उसके पैर से दाईं साइड बराबर में रख दें। रखने के बाद वहां से आपको चले आना है बिना पीछे मुड़े देखे। आने के बाद सुबह जाकर वापस उस पुतली को उठाकर
किसी शमशान में जाकर खोद कर गाड़ दें। ठीक है, तो उसके 3 घंटे बाद उस व्यक्ति की मौत हो जाएगी। अगर आप शमशान में करते हो तो फिर उसी शमशान में खोद कर गाड़ दें, लेकिन इस क्रिया को तभी करें जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, जब आपको बहुत ज़्यादा ही इसकी आवश्यकता हो। ठीक है।